चाहे आप कोलकाता में हो, हैदराबाद में हो, बेंगलुरु में, आप चाहे किसी भी सिटी में रह रहे होगे, आज आप देख रहे होगे दोस्तों कि अच्छे अच्छे लोगों को उनकी जॉब से निकाला जा रहा है। यहाँ तक कि आज टाइम वो आ चुका है कि लोगों को सरकारी जॉब से भी निकाला जा रहा है। अब वो ज़माना नहीं रहा कि अगर आपकी नौकरी लग गई सरकारी तो अब कोई आपको निकालेगा नहीं। आप कहीं भी चले जाओ, अब चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या फिर आपकी प्राइवेट जॉब हो, कोई भी जॉब आज के डेट में सिक्योर नहीं है। और दूसरी बात ये साथियों कि कब तक, आखिर कब तक आप लोग मजदूरी करते रहोगे, कब तक आप किसी के भरोसे रहोगे। ये बड़ी बड़ी कंपनियां आपको एक नहीं होता चूसे हुए आम की तरह आपका यूज कर लेती है और आपको निचोड़ के फेंक देती है। साथियों तो मेरे शब्द जो है ना, हो सकता है कड़वे हो, आपको बुरा लगेगा, मगर हकीकत यही है कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां आज चाहे आपकी सैलरी लाख रुपया हो, 2 लाख रुपया हो, अभी आप देखोगे अगर पिछले कुछ समय में तो हजारों लाखों लोगों की नौकरी जो है ये एआई ले चुका है। अब आने वाला भविष्य में क्या स्थिति होगी नहीं होगी इसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो देखो, इसी टाइम पे ना दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है कि भेड़ चाल में बस चले जा रहा है, चले जा रहा है, मतलब उसे पता नहीं है जिधर भीड़ जा रही वो जा रहा है। और एक होता है कि वो आने वाले 10 सालों का प्लान करके चलता है। कहते हैं साथियों कि जब भी आप घोड़े से गिरो तो प्लान करके गिरो। अगर आपने कभी देखा होगा कि जब घोड़ा दौड़ता है ना, टुक 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 दौड़ता है, तो जब वो रेस का घोड़ा दौड़ता है तो वो घोड़ा क्या होता है, जो उसमें घुड़सवार होता है, अचानक से मान लो घोड़ा गिर जाए या घोड़ा अनबैलेंस हो जाए, तो जो उसका घुड़सवार होता है वो प्लानिंग करके गिरता है, उसे पता है वो कैसे गिरना है, तो उसे बहुत कम चोट लगती है। और जो नया नया घुड़सवारी सीख रहा होता है उसको बहुत ज़्यादा चोट लगती है। तो जस्ट लाइफ का भी यही प्लान है। आप अपना एक प्लान तैयार रखो साथियों। और मैं तो कह रहा हूं कि अब जो है ना, नौकरी के भरोसे अब आप नहीं बैठ सकते। और आज जमाना भी इतना फास्ट चेंज हो रहा है ना साथियों कि जिसमें कहना मुश्किल ही नहीं कि कब क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी है। अब देखिए, आपके ऊपर है कि आप एक ही सोर्स से अपनी ज़िंदगी चलाना चाहते हैं या फिर कई सोर्सेज। देखो साथियों, कहते नहीं है, अगर पाइपलाइन सिस्टम आपने अपनी लाइफ में डाल दिया और चारों तरफ से अगर आपके पास पैसा आ रहा है और आपके पास अगर इनकम का 2 3 या 4 या 5 जो भी सोर्स है, तो आप बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में ना ये सारे सोर्स नहीं है और अगर आप एक ही चीज़ पे टिके हुए हैं, मैं तो कहूँगा अगर आप नौकरी हो या चाहे कोई बिजनेस भी कर रहे हो तो उसमें भी आप सेकेंड ऑप्शन बना के चलो। एक साथ 2 3 कामों पे फोकस करो। जैसे आप देख सकते हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी देख लो, मोटा भाई को देख लो, मुकेश अंबानी जो है, वो भी सिर्फ सबसे पहले वो किस में आए, कपड़े के बिजनेस में आए, टेक्सटाइल बिजनेस में। उसके बाद उन्होंने क्या किया, पेट्रोकेमिकल के बिजनेस में एंट्री मार दी। फिर क्या किया, फिर वो आ गए आपका जियो फोन लेकर के आ गए। फिर वो क्या किए, अब आप देखो कपड़े बेचने के साथ साथ उन्होंने सारी शोरूम खोल दी। अब तो डिजिटल जो है टीवी वगैरह की डिजिटल, रिलायंस डिजिटल नाम पे खोल दिया। फिर इनसे भी उनका मन नहीं भरा, तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो आपका स्टार्ट कर चुके हैं क्या, ज्वेलरी पे भी आ गए। तो ये मत सोचो कि आप एक ही धंधे से, क्या मुकेश अंबानी का पेट नहीं भर रहा भाई, इतना पैसा है कि उनकी 7 पुश्तें बैठ के खाएगी। मगर फिर भी कहते हैं ना कि जब धीरू भाई अंबानी थे तो उन्होंने इतना पैसा कमा लिया था, उसी टाइम पे लोग कहते थे कि उनकी 15 20 पीढ़ी खा लेगी। मगर क्या हुआ, धीरू भाई अंबानी की जो दौलत थी बराबर बांटी गई और एक बेटा आज देख सकते हो आप कहाँ पहुंच चुका है और दूसरा अनिल अंबानी कहाँ पहुंच चुके हैं। तो साथियों, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप जो कर रहे हो वही बहुत अच्छा है। आज भी आप याद रखना, सक्सेसफुल अगर आपको होना है तो आपको अपने आप में अपडेट करना होगा और 2 से 4 बिजनेस, पैसिव इनकम के सोर्सेज आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं अच्छी बात है, मगर आपको पार्ट टाइम में भी कुछ ऐसा बिजनेस करना पड़ेगा कि वो आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम दे। और जब वो अच्छा इनकम देने लगे तो आप नौकरी छोड़ दो। तो आज जो है साथियों, मैं आपको एक साथ 3 बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ। देखो, हमारी जिंदगी में सबसे नेसेसिटी चीज क्या है, सबसे नेसेसरी किन चीजों की, बहुत ज्यादा जरूरत किन चीजों की है, तो 3 चीजें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। और साथियों एक बात याद रखना, ये 3 चीजों का जो आज मैं बिजनेस आपको बताने वाला हूं ना, वो कभी भी बंद होने वाला नहीं है। चाहे कुछ भी जमाना आ जाए, चाहे एआई आ जाए या पूरी दुनिया का काम रोबोट करे,
आप इंसान हो और इंसान खाएगा जरूर, इंसान कपड़े पहनेगा जरूर और इंसान रहेगा जरूर। तो आप बोलोगे बिजनेस क्या है, तो आज जो पहला बिजनेस है साथियों वो है आपका फूड का बिजनेस का। आप ना कहीं पर भी जो भेलपुड़ियाँ होती है, चाट होता है, उसका एक ठेला लगा लो। भेलपुड़ी है, चाट है, आप इसका कहीं ठेला लगा लो। या आप चाहो तो भेलपुड़ी चाट बनाना नहीं आता तो आप लिट्टी बना लो। लिट्टी आती है जो खस्ता होती है, जिसमें दाल थोड़ा डाल देते हैं, दाल की बड़ी होती है, दाल बना करके लिट्टी टाइप का होता है और उसमें 2 चटनियाँ देते हैं। उसकी 30 रुपये प्लेट, 50 रुपये प्लेट बिक रही है। तो आप अपने हिसाब से रेडिया मतलब खड़ा कर सकते हो, 15 से 20 हज़ार रुपये में तैयार होता है। और जरूरी नहीं है कि आप ही करो भाई, आप अगर कोई जॉब कर रहे हो तो आप 20 से 30 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये खर्च करो, एक ठेली बनवा के दे दो, एक लड़का रख दो उसके ऊपर। उस लड़के को आपने देखा होगा कई जगह, आप बड़े बड़े शहर में देख रहे होंगे, आप चाहे जहाँ रहते होंगे, दिल्ली में भी देखते हैं हम लोग, फिर आप यूपी में आप नोएडा देख लो, नोएडा भी आपका एनसीआर के अंदर आता है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि लोग ठेलियाँ लगा रहे हैं और वहाँ पर वो खुद नहीं कर रहा, उसका मालिक मालिक कोई और है, वो बैठा बंदा पैसे पे गल्ला काट रहा है और उनके स्टाफ जो है वहाँ काम कर रहे हैं। अरे आप 1000 रुपया दोगे ना स्टाफ को तो वो आपके यहाँ 24 घंटा काम करेगा। तो 500 रुपया दे करके उस लड़के को खड़ा कर दो, वो आराम से आपके यहाँ समोसा बनाएगा। इसको समोसा बनाना आता है, बेचना आता है, वो आराम से बना के देगा। लिट्टी बनाना आता होगा, रख लो ठेला। तो मतलब सिंपल बात ये है कि आप एक ठेला लगवा लो जिसमें कि खाने का आइटम हो, लिट्टी हो, समोसा हो या फिर पकोड़ा हो, ये सब मिक्सचर एक ठेली पे लगवा लो। आराम से लोग 2-2 समोसे के 30-30, 50-50 रुपये चार्ज कर रहे हैं, थोड़ी सब्जी थोड़ा चटना डाल देते हैं, वो चल रहा है। ये तो हो गया खाने का। अब दूसरा है भाई साहब आपके लिए बेस्ट बिजनेस कपड़े का। और वैसे भी अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है, भले ही लोगों के पास पुराने कपड़े कितना क्यों ना हो, पर आपने देखा होगा साथियों, ट्रेंड चलता है और हर साल नए लोग कपड़े सर्दी को तो खरीदते ही खरीदते हैं। भले ही हो सकता है आप गर्मियों के कपड़े ना खरीदो, बट सर्दी में तो आप खरीदते हो ना। क्यों खरीदते हो? क्योंकि आपने देखा होगा साथियों, हर साल ट्रेंड चेंज होता है। और शहरों में क्या होता है कि वहां पर जो बाजार लगता है, दिल्ली में है, नोएडा में है, फिर आप मुंबई चले जाओ, वहां पर जो ठेली पट्टी पे जो बिजनेस लगता है, आपने देखा वहां पर 50 रुपए का शर्ट या फिर ठंडियों के कपड़े आते हैं 100 रुपया, 150 का। वहाँ होलसेल मार्केट होता है, लोग 50 रुपए का लेकर के फिर वो गाँव में आते हैं। अगर आप गांव से है ना साथी हो तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि गांव के लोग बेचारे उतना लाइफ स्टाइल नहीं जीते, वो उतना खर्च करना नहीं चाहते, वो उनको पता है भाई लिमिट में चल जाए काम। तो गांव के लोग 500 का, 400 का, 1000 तक का कपड़ा अफोर्ड कर सकता है। तो आप आराम से वहां से पूर्णिया, आपका मुंबई है, दिल्ली है, जो भी आपके आसपास में शहर है, आप वहां से लेकर के आ जाओ। 150-50 रुपए कपड़ा आता है और वो आराम से 300-400 का बिक जाता है। आप ठंडियों कपड़ा ले आओ। मेरे हिसाब से तो मैं कहूँ, अगर आप नौकरी कर रहे हो तो पार्ट टाइम आप 20,000 से 40,000 इन्वेस्ट करो और एक लड़का रख लो ना भाई। आप देखना, आपका जो इनकम है आपकी उस नौकरी को भी क्रॉस कर जाएगी, करके देखो। और तीसरा जो है मकान, आप चाहे कहीं भी रहते हो, आज की डेट में अब लोगों ने फूस का मकान छोड़ दिया। एक टाइम था जब लोग फूस की टट्टी के घरों पे रहते थे, अब लोग पक्के का मकान बना रहे हैं। और कंस्ट्रक्शन तो कोई अगर 1 मंजिल कर रहा है तो 2 मंजिल कर रहा है, 2 है तो तीसरे पे जा रहा है, उसको किराए पे चढ़ा दे रहा है। तो अगर आपके पास भी थोड़ी पूंजी है, 5-6 लाख रुपया है, तो आप आराम से सीमेंट गिट्टी बालू ले आओ थोड़ा थोड़ा, है ना। एक आध ट्रक गिरवा लो आप, बालू का गिट्टी का गिरवा लो। 500-600 बोरे अगर आपने सीमेंट रख लिया तो उसी को बेच बेच के आप सेल कर करके आप उससे इनकम कर सकते हो। और ऐसा मैंने कई देखा है, हमारे आसपास में एक बंदा था जिसने 200 बोरे सीमेंट लाया और 1 ट्रक आपका बालू और 1 ट्रक कंक्रीट लेकर के आया और उसने पैसा दिया और आराम से उसी को बेच के फिर उसने दे दिया। उसका फिर टर्म्स कंडीशन इतना अच्छा हो गया, फिर जो 1-1 ट्रक जो है सीमेंट आता था और 10-10 ट्रक जो है उसका आज की डेट में बालू गिट्टी आता है और वो बहुत अच्छा का सप्लाई हो चुका है। महीने का इनकम उसका लाखों में जा रहा होगा। तो साथियों, अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, बस इंपॉर्टेंट यही है कि आप अपनी आंखों को खुला रखो, देखो और समय की नजाकत को समझो। कहता है ना, जो समय की कद्र करता है समय उसकी कद्र करता है, और जो समय की कद्र नहीं करता ना, तो भाई साहब ये समय ऐसा लात मारता है ना, वो जिंदगी भर रोता है। तो ये 3 आज बिजनेस आइडिया मैंने आपको बताया। सबसे अच्छा बिजनेस आपको क्या लगा और आप क्या करना चाहते हो, तो साथियों प्लीज
अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक करने से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, और आपका प्यार ही हमारी वजह है ताकि हम लोग आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि आपका लाइफ जो है बेटर हो जाए, आप भी जिंदगी में खुश रहो। और मेरी तो बस दिल से दुआ यही है कि आप भी एक बिजनेसमैन बनो, सफल व्यापारी बनो, ताकि साथियों जानते हो ना, पैसा एक ऐसी चीज है ना, अगर आपकी जेब में नहीं होना तो दुनिया आपको लात मारती है, और पैसा आ जाए ना तो जो आपकी कदर नहीं करते हैं ना, वो भी आपको सैल्यूट कर देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ रहे और आप सब मुस्कुराते रहे, और हृदय गहराई से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।